अस्सलाम वालेकुम, बैरिस्टर मखसूमा बुखारी है। क्या आपने सोचा है कभी कि रमज़ान जो कि रहमतों और बरकतों का महीना है और आज यकम रमज़ान है, ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा था, और यही वो महीना है जिसमें पाकिस्तान भी बना था। और हम पाकिस्तानी बहुत जोश व खरोश से रमज़ान मनाते हैं। आज थोड़ी देर में अभी इफ्तारी होने वाली है और आई एम श्योर कि बहुत से घरों में बहुत आला किस्म के पकवान और चीज़ें लाई जा रही होंगी। बहुत से लोग बाहर जा रहे होंगे एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। कुरान हमें ये हुक्म नहीं देता कि दौलत को मत जमा करो, लेकिन कुरान हमें ये हुक्म ज़रूर देता है कि दौलत को गरीबों पे भी खर्च करो, उन लोगों पे भी खर्च करो जो कि तुमसे कमतर हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें नहीं दी हुई उनको दुनियावी तौर पे जितनी के तुम्हें दी हुई हैं। तो हमारे हजूर का जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक मिसाल है। अगर कुरान की इंटरप्रिटेशन कोई चाहता है तो वो हजूर की ज़िंदगी देखे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हजूर ने या कोई भी ये बात बताएगा कि हजूर ने कोई बहुत आला किस्म की ज़िंदगी गुजारी हो दुनियावी लेवल पे। उनका कोई बहुत आला महल हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों। गाड़ियाँ तो ज़माने में थी नहीं, लेकिन चलो बहुत ज़्यादा ऊँट थे, सवारियाँ थीं, बहुत गोटे किनारे और मोती से जड़े हुए कपड़े वो पहनते थे। वो तो बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते थे और भूखे रहते थे, अक्सर भूखे रहते थे, और उनकी औलाद तो प्यास से शहीद हो गई। तो वो हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक मिसाल है। तो जहाँ हम इतने अचानक मुसलमान हो जाते हैं, क्योंकि आम तौर पे तो हम लोग मस्जिदों वगैरह पे ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, तरावियाँ शुरू हो जाती हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, रौनक आ जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें थोड़ा सा शायद और भी चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। दौलत कमाना अच्छी बात है, लेकिन दौलत को खर्च भी करना सीखें, और सिर्फ अपने ऊपर खर्च ना करना सीखें, क्योंकि ये क़यामत के दिन आपके गले में तौक बन जाएगी। मुझे ये भी ख्याल आता है कि ये जो लोग मस्जिदों में जाते हैं और तरावियाँ पढ़ रहे होते हैं, इनमें से बहुत से दुकानदार भी होते होंगे। ये वो दुकानदार भी होंगे जो कि बहुत ज़्यादा कीमतों पे चीज़ें बेच रहे हैं। आजकल के सीज़न के मुताबिक रमज़ान में कीमतें नीचे आने के बजाय ऊपर चली जाती हैं, ताकि गरीब लोगों के लिए और भी मुश्किल हो जाए। अगर ये सारा कुछ हम करते हैं और उसके बाद नमाज भी पढ़ते हैं और कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, तो क्या हम मुनाफ़क़त करते हैं अल्लाह ताला से? तो याद रखिए कि मुनाफ़िक का जो मुकाम है वो तो काफिर से भी बदतर है। अल्लाह ताला शायद काफिर को माफ़ कर दे, लेकिन कहने को तो अल्लाह ताला किसी को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन सुनने में यही आया है कि शिर्क वो जुर्म है जिसको वो कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन काफिर का दर्जा जो है वो उसने मुनाफ़िक से भी नीचे रखा हुआ है। तो ये ज़रा सोचने की बात है। दूसरी बात ये है कि आज जबकि हम यकम रमज़ान पे पहली अफ्तारी कर रहे होंगे, तो क्या हमें ख्याल आएगा कि एक मुल्क है फ़लस्तीन और ऑक्युपाइड है बाय इसराइल, और ना वहाँ पे जंग बंदी है, और वहाँ पे अभी तक 30 के करीब बच्चे जो हैं वो भूख और प्यास से मर चुके हैं। और मुझे एक उनकी बात जो है वो इतनी ज़बरदस्त लगती है फ़लस्तीनियों की, कि इतने मसाइल। और मैं देख रही थी टीवी के ऊपर कि वो रमज़ान का वेलकम कर रहे थे। उनकी ट्रेडिशन है कि जब रमज़ान आता है तो वो बत्तियां जलाते हैं, घर को पेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये वो सब कुछ अपने कैंपों में कर रहे हैं। आप उनका ईमान का लेवल देखें कि हम जैसे शायद लोग होते तो कहते कि कहाँ है अल्लाह, कहाँ है जो हमें देख रहा है। लेकिन उनका अल्लाह पे यकीन कितना पक्का है, कितने पक्के मुसलमान हैं। और वो कोई कहते नहीं है कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, लेकिन उनका ईमान का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये हमें ज़रा सोचने की ज़रूरत है, मेरा ख़्याल है, मुझे लगता है कि हमें सोचने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं क्या तुमने रोज़ा रखा, और जिसने नहीं रखा उसके ऊपर कुफर का फतवा जो होता है वो फ़ौरन आ जाता है। एक ज़ियाउल हक मनहूस जिल्लाद जिसने एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस पास कर दी थी, और उसकी वजह से चाहे कोई मरीज़ हो, चाहे कोई बीमार हो, कोई कुछ भी हो, उसको खुदा माफ़ कर देगा, लेकिन जो उसके साथ उस बंदे के साथ बैठने वाले लोग होंगे वो कहेंगे तुम रमज़ान में पानी पी रहे हो, विदाउट एक्चुअली रियलाइजिंग, विदाउट इवन नोइंग कि ये आदमी जो है या ये खातून जो है ये किसी बीमारी का शिकार है।
تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کے بغیر نہ رہ سکتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ کہ کھانے کے بغیر نہ رہ سکتی ہوں، اور اگر رہ بھی سکتے ہیں تو کیا یہ اس کا اور تمہارا اور اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے؟ ہم مذہب کے ٹھیکیدار کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ ذرا سوچیے اس بارے میں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. بیرسٹر مقصومہ بخاری. خدا حافظ.